स्पर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। उसपे रोड पे एक डेड बॉडी मिली हुई थी। मेल डेड बॉडी थी और उस समय उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोगों ने मर्डर का केस दर्ज किया क्योंकि उसके ऊपर शार्प एजेड वेपन्स वगैरह की इंजरीज थी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी लेकिन उसके बॉडी पे टैटूज थे और उसके अलावा कुछ सिंबल बनाया हुआ था उसकी बॉडी पे। तो पहले हमारी वजीराबाद थाने की टीम ने काफ़ी इसमें मेहनत करी है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके टैटू के फ़ोटोज़ और उसके जो हुलिया था उसके फ़ोटो वगैरह इलाके में सर्कुलेट किए गए, लोकल बीट स्टाफ को दिया गया। उससे हम लोगों को इसकी पहचान हुई। पहचान इसकी एक चंदन सैनी नाम के व्यक्ति के नाम के रूप में हुई जो तिमारपुर नेहरू विहार का रहने वाला था। 34 साल उसकी उम्र थी और वो तिमारपुर का ही एक बीसी था और उसी की हत्या करी गई थी 20-21 की रात को। उसकी बॉडी को देख के हमको लग रहा था। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जब उसके घर से ट्रेसिंग स्टार्ट की गई, सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखे गए, उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह एनालाइज की गई और लोकल इंक्वायरी की गई कि कौन है जिसको इसको मारने में दिलचस्पी हो सकती है। इन सभी बेसिस पे हम लोगों को हमने हमारी एटीएस की टीम लगी इसके अंदर और वजीराबाद थाने की टीम भी लगी इसके अंदर और उन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। और इसके अंदर हम लोगों को ये पता चला कि उसमें 20-21 तारीख की रात में एक ऑटो आता है जिसमें वो आदमी बैठता है और भी लोग उस ऑटो के अंदर होते हैं और फिर वो ऑटो चला जाता है और उस ऑटो का हम लोगों को एक जगह नंबर मिलता है और जब वो पता चलता है तो वो किसी ने किसी को किराए पे दे रखा होता है। तो वो ऑटो हम लोगों को रिकवर होता है, उसमें ब्लड स्टेन्स होते हैं और हम लोगों को फिर पता चलता है कि ये जो ऑटो है ये तरुण तरुण एक जो तरुण एलियस तन्नी है नेहरू विहार के रहने वाला, वो किराए पे ये ऑटो को चला रहा था। तो हमारा शक फिर तरुण के ऊपर होता है। फिर हम जब लोकल इंक्वायरीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि तरुण का और इसका चंदन का पहले का भी झगड़ा था और इसके अंदर पिछले साल भी तरुण और इसका एक झगड़ा हुआ था। और कुछ दिन पहले तरुण ने का जो भाई है सौरभ, तरुण ने इसके भाई सौरभ को इन्होंने गाड़ी में बिठा के उसके साथ झगड़ा हुआ था, बातचीत हुई थी उसकी, तो उसका भी वो चल रहा था, इसको इसको रिवेंज लेना था। तो इसलिए तरुण एलियस तन्नी ने अपने दो एसोसिएट थे, एक तो तरुण का ही कजिन था सनी जो अमृतसर का रहने वाला था और एक और धीरज। इन दोनों को इन्होंने मिलाया और इन्होंने इसको उस दिन नशे में ऑटो में बिठाया अपने पास। इन्होंने ड्रिंक करी, फिर ऑटो में बिठाया, फिर उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी को वहाँ पे डंप कर दिया। फिर हम लोगों ने इनकी तलाश शुरू करी, तरुण और धीरज और सन्नी तीनों की। उसकी तीनों का पास कोई फ़ोन नहीं था, उन्होंने कोई फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं किया। हमने इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी देखी कि अगर ये 1 डेढ़ महीना घर से दूर रह रहे हैं तो इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, सस्टेन कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसके कई जगह हम लोगों ने रेड की। हमने बॉम्बे में, अमृतसर में, जम्मू में, रेवाड़ी के अंदर और पंजाब के अंदर भी हमने रेड की, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और इस जगह रेड की गई। और लेकिन हम लोगों को काफ़ी टाइम से सफलता मिल नहीं पा रही थी। हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी पर इनका कोई क्लू सामने नहीं आया। इनकी फैमिली मेम्बर्स को भी हम लोग वॉच कर रहे थे बट ये किसी के कांटेक्ट में आए नहीं। उसके बाद हम लोगों को ये था कि ये तरुण एलियस तन्नी जो है ये ऑटो चलाता है। तो जो लोकल ऑटो ड्राइवर्स हैं इस इलाके के उनको भी हम लोगों ने फ़ोटो सर्कुलेट कर रखी थी, उनसे भी हम लोग टच में थे कि आपको अगर ये व्यक्ति कहीं दिखता है तो आप हम लोगों को ज़रूर बताएं। इसी से हम लोगों को एक क्लू मिला और इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को जो धीरज है तरुण के साथी, धीरज हम लोगों को पता चला कि वो किंग्सवे कैंप के आसपास कहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने धीरज को गिरफ्तार किया। धीरज को जब गिरफ्तार किया गया फिर धीरज का जो इंस्टेंस के ऊपर तरुण और सन्नी इन दोनों को ही सब्जी मंडी की मोर्चरी जो है उसके पास ये लोग कहीं पे रह रहे थे छुप के, वहाँ से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार ये तीनों को हम लोग 1.5 महीने से हम लोग इनके पीछे लगे हुए थे। हमारी दोनों टीमें इसके पीछे लगी हुई थी और इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करने में सफल हुए। जो ऑटो क्राइम में यूज़ हुआ था उसको तो हमने उसी समय एग्जामिन कर लिया था, उसमें जो ब्लड स्टेन्स थे उसको रिकवर करके एफएसएल भेजा गया है और मोस्ट लाइकली वो मैच होके ही आएगा। तो उसके अलावा जो वेपन है वो वेपन ये लोग वहीं पे फेंक गए थे, वो वेपन तो हम लोगों को साइड से ही रिकवर हो गया था। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा वगैरह की जो डिटेल्स है उसको हम लोग एज एविडेंस यूज़ करेंगे। उसके अलावा ऑटो उसने जो किराए पे लिया था वो भी हमारा एक पुख्ता एविडेंस है कि ऑटो ये यूज़ कर रहा था और ये लेके जा रहा है उसको। और इन तीनों की गिरफ्तारी से ये जो मर्डर का मुकदमा 1.5 महीने से पेंडिंग था ये खुला है।